हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। टिकटॉक पे एक न्यू आईडी मेंटेन की है जिसका नाम है डिवाइन टैरो ट्रिपल एट। अगर आप उसको जाके फॉलो करते हैं तो तमाम पार्ट्स आपको उस आईडी पे भी इजीली मिल जाएंगे। ये आपका सपोर्ट सिस्टम होगा जो कि मेरे साथ साथ चलेगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है। अच्छा जी, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू क्या है। ओके जी, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। योर पर्सन mental thought process towards you, part 2, movement to movement and comparison। ओके जी, आप जैसा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी एनर्जी से अटैच्ड हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वाकई ही उन जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी के ऊपर कैसे काम करना है ताकि सामने वाला कंपैरिजन करे ना कि आपके मुकाबले पे या आपकी टक्कर के ऊपर कौन आ सकता है। ओके जी, प्रोजेक्शन एंड साइलेंस, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो क्रिएटिविटी का कार्ड बॉटम डेक में है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं कि इस बंदे के पास या इस बंदी के पास कौन सा जादू का चिराग है जो रगड़ती है या रगड़ता है और सारे काम इसके बन जाते हैं। अबंडेंस इसकी तरफ आ जाती है, ग्रोथ इसकी तरफ आ जाती है, अप्रिसिएशन इसकी तरफ आ जाती है। तो देखें, जब अगर आप अपनी एनर्जी किसी घटिया किस्म के इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बिग पॉसिबिलिटीज कि वो आपकी लाइफ का कार्मिक पार्टनर हो, कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करके अपने आप को अपग्रेड करना चाहे, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहे, तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हैं तो अबंडेंस और ग्रोथ आपकी तरफ क्यों नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि वो फोकस आप उस वक्त अपने ऊपर करते हैं जो फोकस आप बिला वजह के किसी घटिया किस्म के इंसान के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम मेंटल थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, मेरे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शायद वो चुपके से मेरा चैनल देखते हैं या कुछ भी XYZ। मिर्चें तो लगती होंगी, अब ये कहाँ कहाँ लगती हैं वो मैं चैनल पे तो खैर नहीं बता सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को ना मेरी वीडियोस देख के बड़ी ख़ास किस्म की मिर्चें लगती हैं। तो मिर्चें लगना बचा भी है क्योंकि आईना कभी कभी नज़र आता है। खैर, आगे चलते हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। ये समझ रहे थे या ये समझ रही थी कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएंगे, और इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कदम बढ़ाते हैं, भले धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन हर उठने वाला कदम आपकी सक्सेस की तरफ क्यों जाता है। कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप में और ख़ुद में, आप में और थर्ड पार्टी में। कंपैरिजन करने की वजह क्या है? कंपैरिजन के फ़ौरन बाद प्रोजेक्शन का कार्ड है। जब ये आपसे रिलेशनशिप में थे, जब ये आपसे कमिटमेंट में थे, तो ये ग्रो कर रहे थे, और जो ग्रोथ इनकी लाइफ में आ रही थी ना, उसमें इन्होंने आपको बिग पॉसिबिलिटी के लेट डाउन करने की कोशिश की हो कि जो कुछ है वो इनकी तरफ से है, इनकी मेहनत है, इनके पास कोई जादू का चिराग है। आप तो कचरा थे, आपके अंदर तो कोई एबिलिटी ही नहीं थी। ठीक हो गया। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपका साइलेंस इख्तियार करना, इसके पीछे क्या रीज़न है? या तो आप बहुत खामोश हो गए हैं या इस पर्सन ने खामोशी इख्तियार कर लिया, क्योंकि इस चीज़ का तो रियलाइजेशन इसको हो चुका है कि जब तक ये आपके साथ था या आपके साथ थी, ये प्रोजेक्शन फेज में था, किस्मत इसके फेवर में काम कर रही थी, लक साइकिल इसका चुटकियों में घूम रहा था।
लेकिन अब की जो एनर्जी है ये आपका कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस वक्त में क्या चीज़ थी और आज के टाइम पीरियड में क्या चीज़ नज़र आ रही है। डे बाय डे आपको क्रिएटिव करता हुआ देखते हैं। जब कभी आपको खोजने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़ात में से कुछ ना कुछ नया निकल कर आ जाता है, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी इस बंदे को या इस बंदी को नज़र आ जाती है कि ओ अच्छा ये यहाँ मसरूफ़ था या ये यहाँ मसरूफ़ थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी नहीं है, आपके मामलों में टांग अड़ाए बगैर भी नहीं रहना, ठीक है। और जब कभी इंसान किसी से बहुत लंबे अरसे के बाद मिले या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद और उसको एक नई चीज़ देखने को मिले, तो सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये बंदा है या ये बंदी है, इसके पास करने को कितने काम है। कि जब भी मैं कहीं से इसको देखता हूँ या जब भी मैं कहीं से इसको देखती हूँ तो ये मुझे अपलिफ्टेड ही नज़र आ रहा है, वन स्टेप आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। और जितना आप वन स्टेप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आपका अगर कोई कार्मिक पार्टनर है, कोई नार्सिसिस्ट है, कोई एब्यूजिव पार्टनर है, अल्लाह ताला उसको हमेशा वन स्टेप बैक करते हैं। आपकी हर कामयाबी के ऊपर उसको एक स्टेप बैक किया जाता है। ये अल्लाह का कानून है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस में ये है कि इनको अभी ऐसा लगता है कि अभी खामोश हो जाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि बिला वजह में कोई फजूल की गॉसिप की जाए या कोई फजूल की बात की जाए या आपको अप्रोच किया जाए। अगर हम इनकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, आपके पार्टनर की एक्टिविटीज़ में क्या चल रहा है। ओके जी, ये तो मैं कंपैरेटिवली लूँगी, अलग अलग तो देखने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसमें हम चेक करते हैं आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। नाउअडेज़ डिस्टेंस होराइजन नंबर 36, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का कार्ड था। ओके जी। नंबर 31 बेड हेल्थ, नंबर 17 गिफ्ट, डिस्पेयर एनर्जी नंबर 32, नंबर 9 चेंज, नंबर 19 लवर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, तो बहुत ही मेच्योर किस्म की पर्सनैलिटी है। मैं दिल नहीं तोड़ूंगी आप लोगों का, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वाकई में मेच्योर इंसान है। सम टाइम लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही इनमेच्योर एनर्जी में होते हैं और अपने आप को बहुत लायक फायक काबिल दिखाने की बताने की कोशिश करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, ये आपको सुनाने के लिए आ जाते हैं, जिनकी कोई इज्जत, कोई हैसियत, कोई वक़ार नहीं होता और ये आपके ऊपर ऐसे रोब झाड़ रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं ये किसी गवर्नर की, किसी मिनिस्टर की औलादों में से हैं। बहरहाल मेचोरिटी लेवल ये जो भी पर्सन है इसका आप देख चुके होंगे। डिस्टेंस होराइजन का कार्ड है, कहीं दूर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं, आजकल इस एक्टिविटी में बहुत हद तक इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और लोग इनको आसरे लगा रहे हैं, ठीक है। हर बार इनको उम्मीद होती है यहाँ से कुछ हो जाएगा, यहाँ से कुछ हो जाएगा, यहाँ से कुछ हो जाएगा और हर बार इनको मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। घर का कोई ओल्ड एज पर्सन बीमार है, उसकी टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी हेल्थ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और लव लाइफ पे अगर मैं देखूं तो लव लाइफ के ऊपर कोई इनका फोकस नहीं है। हाँ, इनको फिज़िकल रिलेशंस वगैरह की बहुत ज़्यादा अर्ज महसूस होती होगी। बहुत बंद अल्फाजों में मैं इस चीज़ को कन्वे कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी इनका माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि जब लाइफ में चेंज आएगा, मैं दूर चला जाऊँगा, मैं यूँ कर लूँगा, मैं यूँ कर लूँगा, मैं महल बना लूँगा, मैं बहरहाल जो भी है। तो अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मुझे ये कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं। अब बिग पॉसिबिलिटी कि अगर आप अबंडेंट है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो ये कंपटीशन आपसे है, लेकिन कंपटीशन ज़रूर है यहाँ पर। जगह का शिफ्ट, घर का शिफ्ट, अगर कोई व्हीकल है तो उसका चेंज, यानी कि डिफरेंट किस्म की चेंजेस करने में लगे हुए हैं। साथ साथ किसी की टेक केयर भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बेड हेल्थ से गुजर रहा है। यहाँ पे फादर फिगर पर्सनैलिटी है, हो सकता है इनकी मदर हो या घर में कोई बड़ा हो या कोई फादर हो। आजकल खुद इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। डिफरेंट किस्म के जो यहाँ पे क्योंकि डिस्पायर एनर्जी है, उसमें यह है क्योंकि
आई थिंक करंट एक्टिविटीज़ में बहुत सारी जगह पे इन्होंने अप्लाई किया हुआ था हायरिंग के लिए, और हर जगह से इनको नाकामी का सामना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट हायरिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो इस चीज़ से भी काफ़ी स्टक हैं कि इनके काम क्यों नहीं बन रहे या क्यों नहीं चल पा रहे। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इनकी फीलिंग सोल लेवल पे टूवर्ड्स यू। पार्ट 2 है, इसको यहाँ पे हम एंड करेंगे। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।